सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा, पंजाब हुकूमत का असल टारगेट वजीर आजम है। ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि पीपल्स पार्टी विफाक को सपोर्ट ना करे। हम पंजाब हुकूमत की इस साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। विफाक की हुकूमत का हिस्सा नहीं मगर हिमायत जारी रखेंगे। पंजाब हुकूमत का विफाक के साथ हसद का रवैया समझ से बालातर है। कारकर्दगी पर तनकीद और इख्तलाफ हो सकता है। लसानियत ना फैलाएं। वजीर आला का स्क्रिप्ट राइटर उन्हें गलत राह पर ले जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी उमूर खिलदास कोहिस्तानी ने कहा कि पीपल्स पार्टी सिंध के मकामी लीडर मरीम नवाज के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो को चाहिए कि वो अपने तर्जुमानों और मकामी रहनुमाओं को रोकें। पॉलिसी पर एतराज़ करना और नाजेबा अल्फाज अदा करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मरीम नवाज ने कोई गलत बात नहीं की। हम विफाक में साथ बैठे हैं। हमें इत्तेहाद की अशद ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर मलेशिया रवाना। मलेशियन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के लिए मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत भी हों मुतवक्के। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़रा और आला हुक्काम भी वज़ीर आज़म के हमरा। बलूचिस्तान के बहादुर अवाम फितना हिंदुस्तान के सामने आहनी दीवार बन गए। दहशतगर्दों का कोरकी में पुराने लोगों पर हमला। मकामी कबाइल और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जख्मी। मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों ने मकामी खवातीन को मुसलसल हिरासा किया। इलाका खाली करने से इनकार पर मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। लाहौर, सरगोधा, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। रायवन में मूसलाधार बारिश, घर की छत गिर गई। एक खातून जाम बहक। शहर की सड़कों और गलियों में पानी जमा। सेवरेज सिस्टम बह गया। लाहौर में गरज चमक और आंधी के साथ बादल बरसे। केनाल रोड पर कई दरख्त सड़क पर आ गिरे। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। कई इलाकों में फीडर स्ट्रिप कर जाने से बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। शेखुपुरा, मुरीद के चिन्योट और जड़ावाला में भी गरज चमक के साथ बारिश। बुहरा अरब में तूफान शक्ति शदीद साइक्लोन में तब्दील। ठट्ठा के साहिली इलाके केटी बंदर में तूफानी हवाएं चलना शुरू हो गईं। ठट्ठा में इंतजामिया ने खुले समुंदर में शिकार पर पाबंदी लगा दी। कश्तियां साहिल पर लंगर अंदाज होना शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों में सर्वे शफाफ और तेज़ करने पर जोर। कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के इजलास में कहा, सफाई में कोताही या वर्क फोर्स की कमी का फौरी अज़ाला यकीनी बनाया जाए। शहरों देहात की सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। रोटी के सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाए। चौधरी शुजात ने कहा, ज़ाती मफादात पर कौमी मफादात को तरजीह दें। सबको रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में मज़ीद कहा, अस्करी और सियासी क़यादत ने मिलकर अपनी मुस्बत शनाख्त का मरहला जीत लिया। सिपा सालार और हुकूमत की कोशिशों से सिफारती महाज पर कामयाबियाँ हासिल हुई। अब अंदरूनी मसाइल और सियासी नफरत से निमटना भी ज़रूरी है। दुनिया भारत को सरहद पार दहशतगर्दी का हकीकी चेहरा तस्लीम करती है। ISPR ने कहा, भारत ने बरसों से खुद को मज़लूम जाहिर करने का हरबा अपनाया। जनूबी एशिया और दुनिया में तशद्दुद को हवा देकर दहशतगर्दी का इर्तिकाब किया। भारत के बयानियों को बेनकाब कर दिया गया। दुनिया भारत को इलाकाई अदम इस्तेहकाम का मरकज़ तस्लीम करती है। थरपारकर में भारतीय फोर्सेस की फायरिंग से 8 बकरियां हलाक, दर्जनों जख्मी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़म्मत। मुतासरा इलाके में मुसलसल मॉनिटरिंग की हिदायत। कहा, भारतीय फोर्सेस का रवैया अमन के उसूलों के मुनाफी है। इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, स्मॉग ख़त्म करना सबकी जिम्मेदारी है। दरख्त लगाने और सब्ज़ा बढ़ाने से फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब का टारगेटेड स्मॉग ऑपरेशन लाहौर और दीगर शहरों में जारी है। स्मॉग के खिलाफ पंजाब हुकूमत के इक़दामात को आलमी मयार के मुताबिक करार दिया गया।
कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। औरंगी टाउन में डकैती के दौरान फायरिंग से दुकानदार जाम बहक। पुलिस के मुताबिक 2 डाकू LPG दुकान पर डकैती के लिए आए, मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। शहरी ने असलहा छीन कर फायरिंग कर दी। एक डाकू मारा गया। शेरबाग कॉलोनी में मुबैना टारगेट किलिंग। पुलिस के मुताबिक मकतूल को सर में गोलियां मारी गईं।